हेलो मित्रों, क्या हाल चाल है। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए अपने लक्ष्य की ओर दो कदम आगे बढ़ाते हुए इस कक्षा में हम लोग विलोम शब्द और वाक्य रचना से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये सभी प्रश्न आपकी कठिनाई को सरलता में बदलने वाले होंगे, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। विलोम शब्द, विलोम शब्द से संबंधित पहले प्रश्न पूछा गया है। इसमें दिए गए विलोम शब्द का दिए गए शब्द का विलोम चुने। पहला दिया गया है योग्य, इसका विलोम शब्द पूछ रहा है। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, 4 विकल्प है, इसमें छांटना है आपको। योग्य का विलोम क्या होता है? यहाँ पर लिखा गया है अयोग्य, मूर्ख, सौभाग्य, सुयोग्य। तो इसमें से विकल्प ए सही है। इसमें योग्य का विलोम अयोग्य होगा। इसमें अ उपसर्ग लगा करके विलोम शब्द की रचना की गई है। मित्रों, इस बात को हमने कई बार बताया भी है कि उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से विलोम शब्द की रचना की जाती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि जिसके एक से अधिक विलोम शब्द होते हैं। लिंग परिवर्तन के माध्यम से भी विलोम शब्द की रचना होती है। तो इन सब बातों को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। और यह जो पहला प्रश्न दिया गया है, योग्य का विलोम शब्द पूछा है, तो यह उपसर्ग के माध्यम से बनाया गया विलोम है, जिसमें कि अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम यश, यश का विलोम, यदि यश में हम जोड़ दें एक उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग? अप, तो क्या हो जाएगा? अपयश। यह विलोम तैयार हो गया। यहां पर देखिए दिया गया है विकल्प सी में, यानी यश का विलोम क्या है? अपयश। नीरस का विलोम क्या होगा? है नीरस का विलोम होगा सरस, नीरव का विलोम होगा रव, और सुयस का विलोम होगा कुयस। ठीक, नीरस का विलोम सरस, नीरव का विलोम रव और सुयस का विलोम कुयस। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है? विकल्प सी। आगे, उत्थान, उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम बहुत ही सरल है, एकदम आसान है। यहां पर नीचे दिया गया है विकल्प डी में, उत्थान का विलोम पतन। ठीक है ना। एक शब्द है उन्नति और एक शब्द है अवनति। यह उन्नति का विलोम अवनति है। ठीक है ना। उत्थान इसी से संबंधित है और पतन इसी से संबंधित है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो उत्थान का विलोम कौन है? पतन। इसके बाद अगला प्रश्न है निर्माण। निर्माण का मतलब क्या होता है भाई? बनाना, बनाना। और ध्वंस का मतलब क्या होता है? बिगाड़ना, बिगाड़ना। बनाना का विलोम क्या होगा? बिगड़ना होगा। तो निर्माण का विलोम क्या होगा? ध्वंस होगा। बात समझ में आ गई? निर्माण का विलोम क्या होगा? ध्वंस। ठीक, आगे चलते हैं। आदान, आदान का विलोम पूछ रहा है। ग्रहण, नादान, प्रदान, निदान। ठीक है। आदान का मतलब क्या होता है भाई? प्राप्त करना, प्राप्त करना या लेना। और यहां पर लिखा है प्रदान, प्रदान का मतलब होता है देना। बात समझ में आ गई? यानी आदान का विलोम कौन है? प्रदान। यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है? विकल्प सी। इसके बाद अगला प्रश्न, आदि का विलोम पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है? अब देखिए यह शब्द जैसे ही प्रश्न में आता है पेपर में, तो बहुत सारे से विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं इस प्रश्न को लेकर के। ठीक है ना। जल्दबाजी में बहुत सरल सरल मान लेते हैं, यार बहुत सरल है, इसका विलोम तो यही होगा, आरंभ होगा, मार देते हैं, टिक का निशान लगा देते हैं। लेकिन होता क्या है, जब कॉपी चेक होती है तब आपको पता चलता है कि इसका यह विलोम नहीं है बल्कि इसका अर्थ है। ठीक है ना।
आदि का अर्थ होता है आरंभ। आरंभ, आरंभ माने क्या होता है? शुरुआत, ठीक ना? ठीक, आरंभ का अर्थ होता है शुरुआत। अब शुरुआत का विलोम क्या होगा, या आरंभ का विलोम क्या होगा? इसको भी तो ध्यान में देना है। आरंभ का विलोम क्या होगा? अनारंभ, अनारंभ, या तो फिर होगा अंत होगा, ठीक ना? अनारंभ का अंत। अब देखिए पूछ क्या रहा है, आदि का विलोम पूछ रहा है। आदि माने क्या होता है? आरंभ होता है। आरंभ का विलोम क्या होता है? अंत होता है। तो आदि का विलोम क्या होगा? या तो अंत होगा या तो फिर होगा अनादि, ठीक ना? आदि का विलोम अनादि, अनादि भी होगा, अंत भी होगा। हमने कहा है, पहले ही बताया है कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक विलोम शब्द होते हैं, तो यह इसी श्रेणी में सम्मिलित है। आदि का विलोम अनादि भी होता है और अंत भी होता है। और आदि का अर्थ क्या होता है? आरंभ या प्रारंभ या शुरुआत, ठीक ना? कहने का मतलब कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? विकल्प बी, आदि का विलोम अनादि। यदि अंत दिया रहता तो अंत होता, ठीक। और देखिए यहां पर दिया गया है जो आरंभ, आरंभ का हमने विलोम बता दिया। आरंभ का विलोम क्या होगा? अनारंभ होगा, ठीक ना? और आबादी का विलोम क्या होता है? बर्बादी। ये दोनों विकल्प सी और डी आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। आबादी का विलोम बर्बादी। स्तुति, स्तुति माने क्या होता है भाई? गुणगान, गुणगान या प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक ना? लेकिन पूछ क्या रहा है? विलोम पूछ रहा है। विलोम का मतलब उल्टा। तो प्रशंसा का विलोम क्या होता है? निंदा होता है, यानी स्तुति का विलोम क्या होगा? निंदा होगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? विकल्प सी। आगे, उत्कृष्ट शब्द का विलोम, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? निकृष्ट। यहां पर देखिए दिया गया है विकल्प ए में कृष्ण, कृष्ण का विलोम या तो फिर शुक्ल होगा या तो फिर राधा, ठीक ना? यानी शुक्ल का भी विलोम कृष्ण है और राधा का विलोम भी कृष्ण है, ठीक ना? कष्ट का क्या होगा? सुख होगा, यानी सुख का विलोम यह है कष्ट। और सकरी का क्या होगा? चौरस, चौरस का विलोम क्या होगा? सकरी। लेकिन पूछ क्या रहा है? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? निकृष्ट होगा। आगे, क्रय, क्रय का विलोम पूछ रहा है। क्रय माने होता क्या है? खरीदना। क्रय माने क्या होता है? खरीदना। और यहां सबसे अंतिम में क्या दिया है? विक्रय। विक्रय का मतलब क्या होता है? बेचना। खरीदना का विलोम बेचना होगा, तो क्रय का विलोम क्या होगा? विक्रय होगा, ठीक ना? क्रय का विलोम क्या होगा? विक्रय। निर्यात का विलोम होगा आयात, आयात का विलोम होगा निर्यात। बंधन का होगा मुक्ति, मुक्ति का विलोम क्या होगा? बंधन होगा। अहित का विलोम क्या होगा? हित, यानी हित का विलोम क्या है? अहित है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर कौन सा है? विकल्प डी है। आगे, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शुद्ध, शुद्ध का विलोम क्या है? इसमें यदि हम अ उपसर्ग लगा दें, शुद्ध में आदि अ उपसर्ग लगा दें तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध। कहने का मतलब इसका विलोम यहां तैयार हो गया, तो क्या होगा इसमें? विकल्प डी ना। शुद्ध का विलोम क्या होगा? अशुद्ध, ठीक। आगे, इसके बाद दिया गया है वाक्य रचना। वाक्य रचना में क्या पूछा है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि माने क्या होता है भाई? कमी होता है, कमी होता है, दोष होता है, कुछ कर सकते हैं। यहां पर देखे वाक्य दिया गया है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है।
हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। यहाँ पर देखिए ये शब्द जो दिया गया है होती, इसके स्थान पर यदि हम लिख दे होता, होता है, तो शायद हमारा जो वाक्य है वह शुद्ध हो जाएगा और सही भी हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, यानी इसी में कमी है। तो यह कहाँ है विकल्प में, मीठा होती है, ये विकल्प बी में, यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेच कर दिया। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेच कर दिया। अपनी पत्नी की गहने बेच कर दिया। यहां पर दिया नहीं बल्कि इसके स्थान पर हो जाना चाहिए क्या, किया। क्या होगा, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेच कर किया। ठीक, अब शुद्ध हो गया। अब इसमें देखिए कहां पर है, बेच कर दिया, यानी विकल्प ए। दिया नहीं बल्कि किया वहां होना चाहिए, तब जाकर के शुद्ध होगा। ठीक, इसके बाद है, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। यहां देख लीजिए हो रही है, इसके स्थान पर यदि हम लिखें रहा है, क्या लिखे, रहा है, तो शायद शुद्ध हो जाएगा। अब पढ़कर देख लीजिए, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो यह देखिए कहां लिखा है, किस विकल्प में, परिवर्तन हो रही है, यह, यानी इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। आत्मसम्मानी व्यक्ति का, यहां पर देखिए लिखा है का, इसके स्थान पर होना चाहिए क्या, के होना चाहिए, है ना। आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता, के। ठीक, इसमें देखिए कहां लिखा हुआ है, ये व्यक्ति का, आत्मसम्मानी व्यक्ति का, ये विकल्प भी होगा, का के स्थान पर क्या होगा, के होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, इतने वर्षों की उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। इतने वर्षों की नहीं, यहां पर भी क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। इतने वर्षों के उपरांत, उपरांत माने क्या होता है, बाद, बाद या बाद में मिलने पर हम बहुत खुश हुए। अब यह चीज कहां लिखा हुआ है, इतने वर्षों की उपरांत, विकल्प सी, यानी इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। इसके बाद, युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। युवक ही किसी देश को, देश को नहीं भाई, देश यहां पर होना चाहिए की। युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं, अब सही हो गया। तो यह कहां लिखा है, किसी देश को, किसी देश को, विकल्प डी में लिखा हुआ है, यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, विकल्प डी होगा, ये सही है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है कठोरता, यह भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। कठोरता के स्थान पर होना चाहिए क्या, कठोर। अब देखिए क्या हमारा वाक्य शुद्ध हो गया, भारत की संस्कृति कृषक संस्कृत है और भारतीय किसान बड़ा कठोर जीवन जीता है, सही हो गया। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, यानी यह क्या कहां लिखा है, बड़ा कठोरता जीवन, ये विकल्प डी, यानी इस सातवें प्रश्न का उत्तर कौन सा है, विकल्प डी है। लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है।
लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। हमें लगता है कि यही त्रुटि है। जाती है के स्थान पर यदि हम लिखे जाता है, जाता है, संभव हो जाता है। ठीक, यह देखिए कहाँ लिखा है, किस विकल्प में है, संभव हो जाता है, संभव हो जाती है। ठीक, ये विकल्प बी। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है, विकल्प बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। क्या लिखा है, बैर जाना। बैर जाना नहीं भाई, बैर करना, करना। जाना के स्थान पर क्या होना चाहिए, करना होना चाहिए। बैर जाना कहाँ लिखा है, विकल्प बी में। अब देखिए क्या सही हो गया, समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर करना ठीक नहीं होता। अब ठीक हो गया। ठीक, यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है, विकल्प बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती तो गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि न होती। सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला नहीं भाई, यहाँ पर होगा हिम्मत वाली। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है, मतलब स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो यह भी स्त्रीलिंग में ही होना चाहिए ये वाला। तो यहाँ पर वाला के स्थान पर क्या होगा, वाली होगा। अब देखिए हिम्मत वाली होती। ठीक, वाला यह कहाँ लिखा है, हिम्मत वाला, हिम्मत वाला विकल्प बी। कहने का मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, विकल्प बी। ठीक, तो ये रहे आज के हमारे 20 प्रश्न। बारी बारी से विभिन्न पाठों से संबंधित इसी प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, आपकी परीक्षा में अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। इस आकांक्षा के साथ आज की कक्षा यहीं पर संपन्न की जाती है।